हेलो दोस्तों। लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों लॉस करते हैं? वे कौन से कारण हैं जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हैं? आज मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा जिससे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अपना पैसा गंवा देते हैं। ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है और पहला कारण जो हमें इस बाजार में दिखाई देता है वह है गैम्बलिंग एटीट्यूड। कई लोग हैं जो इस बाजार में सट्टा खेलने के हिसाब से आते हैं और अपना सारा पैसा डुबो कर चले जाते हैं। लोग यहाँ पर कुछ लाख रुपए लेकर आते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने मेहनत के पैसों को डुबो देते हैं और बाजार से बाहर हो जाते हैं। इस बाजार में लोग रातों रात लखपति या करोड़पति बनने की सोच के साथ आते हैं और अपने पैसों पर दांव लगाते हैं और इसके बाद उसका परिणाम क्या होता है यह तो आप सभी भली बात जानते ही हैं। इस बाजार में रातों रात लखपति या करोड़पति बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इस बाजार में रातों रात रोडपति या दिवालियापन करने की प्रवृत्ति जरूर देखी जा सकती है। इसलिए गैम्बलिंग एटीट्यूड, इस सट्टा खेलने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा और बाजार को एक बिजनेस के रूप में लेना होगा। तो अगर आपको भी इस बाजार में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी सट्टा खेलने की प्रवृत्ति को छोड़ना ही होगा, नहीं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है यह तो आप भली बात जानते ही हैं। दूसरा जो कारण इस बाजार में दिखाई देता है वह है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। दोस्तों, कई ट्रेडर हैं जो बाजार में बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जब इन लोगों से स्टॉप लॉस लगाने का कारण पूछा जाता है तब यह लोग कहते हैं, अरे भाई, स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना उस गाड़ी को चलाने के बराबर है जिसमें ब्रेक ही न हो। बाजार में स्टॉप लॉस हिट होना बाजार का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस की आदत से आप बड़े नुकसान से बच पाओगे। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की दिखाई देता है कि आपको सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। इसके बाद तीसरा कारण जो दिखाई देता है वह इस बाजार में है ओवर ट्रेडिंग। जो लोग बाजार में मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं वह जल्द ही अपना पैसा डुबो देते हैं, क्योंकि मार्जिन में आपको आपके कैपिटल से 4 गुना ज्यादा लिमिट मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए, और इसी 4 गुना ट्रेडिंग लिमिट के चलते लोग अपना पैसा डुबो देते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही आपका कोई एक ट्रेड लॉस में जाने लगता है आपको अपनी सारी पोजीशन से बाहर आना पड़ता है, जिससे आपको लॉस उठाना पड़ता है। कुछ लोग एक दिन में ही करोड़पति बनने के चक्कर में अलग अलग ट्रेड करते हैं और लॉस में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग से बच के रहना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। चौथा कारण है जो कि 90% ट्रेडर में देखा जा सकता है वह है लैक ऑफ पेशेंस। कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा खासा नॉलेज होता है, लेकिन उनमें धैर्य की इतनी कमी होती है कि टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत दे उससे पहले ही वे अनुमान लगाने लगते हैं कि अब टेक्निकल बाइंग सेलिंग संकेत देने वाला है, और टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत दे उससे पहले ही बाजार में एंट्री कर लेते हैं और अधिकतर उनका अनुमान गलत ही निकलता है और उनको लॉस झेलना पड़ता है। जब भी आप कोई ट्रेड लें उससे पहले टेक्निकल का पूरा बनने दें, उसी के बाद बाजार में एंट्री करें। उसके बाद जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक बाजार में पोजीशन को लेकर रुके रहें। बाजार से निकलने की जल्दी ना करें। जैसा कि हमारे यहाँ पर कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। तो ट्रेड लेने के समय कि ट्रेड लेने के बाद धैर्य रखें, और यही धैर्य रखने की प्रवृत्ति आपको आने वाले समय में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में मददगार साबित होगा। अब एक आखिरी कारण बता देता हूं जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पैसा बाजार में गंवाते हैं, वह है एनालिटिकल स्किल की कमी। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस स्किल की कमी, और यह सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, और यहाँ पर ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस का आधा अधूरा ज्ञान उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग और सेटअप नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने का। इसलिए वे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हुए भी लॉस में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद वह कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता और बाजार को कोसने लगते हैं।
टेक्निकल एनालिसिस तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक कि आप में टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज और स्किल डेवलप नहीं हो जाती है। लेकिन पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को सही ढंग से सीखना पड़ेगा, कुछ ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे रिजल्ट और रिटर्न देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 अलग अलग कारण देखे जिससे कि ट्रेडर्स अपना पैसा शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके गंवा देते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण था सट्टा खेलने की प्रवृत्ति, दूसरा कारण था ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, तीसरा कारण था ओवर ट्रेडिंग, चौथा कारण था लैक ऑफ पेशेंस, पांचवा कारण था टेक्निकल एनालिसिस की कमी। यह 5 कारण थे जिससे ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है मार्केट में। तो आशा है कि आप इन 5 कारणों को ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।